YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। कभी कोर्ट, कभी पुलिस जांच, कभी मीडिया ट्रायल और कभी नया विवाद। सवाल यह है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि एक आदमी जिसे क्लासरूम में होना चाहिए था वह अदालतों और थानों के चक्कर लगाता दिखाई दे रहा है। एक ऐसा शिक्षक जिसका काम छात्रों को उनके भविष्य की दिशा दिखाना था, आज खुद आरोपों, विवादों और कानूनी लड़ाइयों के बीच खड़ा दिखाई देता है। क्या सिर्फ इसलिए कि उसका नाम खान है? और शायद सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही उन्होंने कुछ मीडिया संस्थानों की पत्रकारिता पर सवाल उठाए, जैसे ही उन्होंने कोचिंग इंडस्ट्री की कुछ शक्तियों को चुनौती दी, जैसे ही उन्होंने शिक्षा के साथ साथ सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं और छात्रों के मुद्दों पर आवाज उठानी शुरू की, वैसे ही खान सर अचानक फैजल खान बन गए। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर भारत में चलने वाला वही पुराना नैरेटिव है जहां किसी व्यक्ति की पहचान उसके काम से नहीं बल्कि उसके नाम से तय करने की कोशिश की जाती है? आखिर कौन है खान सर? एक यूट्यूब शिक्षक, एक एजुकेशन ब्रांड, एक सामाजिक प्रभाव रखने वाला चेहरा, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसने स्थापित व्यवस्था को चुनौती देकर खुद को विवादों के घेरे में ला खड़ा किया? आइए जानते हैं उस शख्स की कहानी जिसे करोड़ों छात्र सिर्फ एक नाम से जानते हैं, खान सर। अब क्या है पूरी दास्तां, करते हैं सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता। वेलकम टू द लेंस। जून 2026 में खान सर अपने अब तक के सबसे गंभीर विवाद में घिर गए हैं। पटना के मुसलपुर हाट इलाके में स्थित उनके संस्थान में कथित हमला और तोड़फोड़ की खबरें सामने आई। इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए जिनमें सुरक्षा गार्ड हवाई फायरिंग करते दिखाई दिए। मामले ने तुरंत राजनीतिक और कानूनी रूप ले लिया। पुलिस ने FIR दर्ज की, कुछ सुरक्षा कर्मियों को हिरासत में लिया और जांच शुरू हुई। इसी दौरान खान सर का नाम भी मामले में सामने आया। आरोप लगाए गए कि घटना में उनकी भूमिका हो सकती है। हालांकि खान सर ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि संस्थान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी और सुरक्षा कर्मियों ने आत्मरक्षा में कार्यवाही की। क्लासेज यहाँ ओवर हो गई थी और अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट आया तो हजारों की संख्या में रिजल्ट हुआ, तो सब लोग बच्चों को सम्मानित करके थके हुए थे लोग, सारे लोग आए। कुछ असामाजिक तत्व लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है यहाँ पे। अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन ये एकदम असामाजिक तत्व कोचिंग वाले हैं सब, ये 1-2 तो यहाँ अभी उसको बयान दिया है। वो कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। फिलहाल मामला जांच और न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में है और अंतिम निष्कर्ष अभी सामने आना बाकी है। आखिर कैसे एक छोटी सी क्लास से शुरू हुई यात्रा देश भर के युवाओं तक पहुंची, आइए देखते। भारत में अगर किसी शिक्षक ने क्लासरूम को स्टेडियम और पढ़ाई को जन आंदोलन में बदल दिया तो वह नाम है खान सर। देश भर के छात्र उन्हें खान सर के नाम से जानते हैं। उनकी पहचान सिर्फ एक शिक्षक की नहीं बल्कि ऐसे इंसान की बनी जिसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लाखों मध्यम वर्गीय और गरीब छात्रों तक पहुंचाया। उनकी क्लास में भूगोल सिर्फ नक्शों तक सीमित नहीं रहता, राजनीति सिर्फ किताबों तक नहीं रहती और करंट अफेयर सिर्फ खबरों का संग्रह नहीं होता। उनकी खासियत यह रही है कि वे जटिल विषयों को बेहद आसान भाषा में समझाते हैं, कभी स्थानीय उदाहरणों से, कभी हास्य के जरिए और कभी रोजमर्रा की घटनाओं से। यही वजह है कि बिहार से शुरू हुई उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा, 13 तारीख को एग्जाम है। कई सारे लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि पोस्टपोन होगा, कोई पोस्टपोन होने वाला नहीं है। ठीक है, पोस्टपोन होना रहता तब तक नोटिफिकेशन दे दिया था, जैसे सितंबर वाला हुआ था, ऐसे नहीं होगा। इसलिए तो पूरी तरह से तैयारी से, एकदम ईमानदारी से टेस्ट दीजिएगा। निगेटिव कम से कम अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अभी जो वहां टेस्ट हुआ था आपका बाबू परीक्षा परिसर में उस दिन, इससे पहले वाले, उसमें 55 से ऊपर कितने लोगों का नंबर था? 55, 55 से ज्यादा, 55 से भी ज्यादा रहेगा तब यहाँ पे। हाँ, तो 55 से वहाँ जनरल को उठा लेगा, मतलब जितना टफ क्वेश्चन था जनरल कैटेगरी का 55 से जो ज्यादा बनाया था उसका हो जाएगा। तो आप सब लोग आज अच्छे से टेस्ट दीजिए। खान सर का सफर किसी बड़े निवेश या कॉर्पोरेट सपोर्ट से शुरू नहीं हुआ था। पटना में एक छोटी सी क्लास से शुरू हुई यात्रा धीरे धीरे हजारों छात्रों तक पहुंची।
शुरुआत में उनकी क्लास में गिने चुने छात्र आते थे, लेकिन पढ़ाने के तरीके ने उन्हें बाकी शिक्षकों से अलग पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने अपना संस्थान खड़ा किया और धीरे धीरे छात्रों की संख्या बढ़ती चली गई। लेकिन असली बदलाव कोविड महामारी के दौरान आया, जब देश भर में स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद हो गए। तब लाखों छात्रों ने ऑनलाइन शिक्षा की ओर रुख किया। इसी दौर में खान सर के वीडियो तेजी से वायरल होने लगे। उनकी भाषा सरल थी, फीस कम थी और पढ़ाने का तरीका छात्रों को सीधे जोड़ता था। यहीं से खान सर सिर्फ एक शिक्षक नहीं रहे, बल्कि भारत के सबसे बड़े डिजिटल एजुकेशन चेहरों में शामिल हो गए। आज खान सर सिर्फ एक YouTube चैनल का नाम नहीं है, कोचिंग संस्थान, मोबाइल ऐप, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और ऑनलाइन ऑफलाइन नेटवर्क मिलकर एक बड़ा एजुकेशन इकोसिस्टम तैयार कर चुके हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि उन्होंने शिक्षा को महंगी कोचिंग इंडस्ट्री की पकड़ से निकालकर आम छात्रों तक पहुंचाया। लाखों छात्र दावा करते हैं कि अगर खान सर का सस्ता और मुफ्त कंटेंट उपलब्ध नहीं होता तो वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पाते। यही वजह है कि कई लोगों के लिए खान सर सिर्फ शिक्षक नहीं, बल्कि अवसर और उम्मीद का दूसरा नाम भी बन गए। लोकप्रियता जितनी तेजी से बढ़ी, विवाद भी उतनी ही तेजी से उनके साथ जुड़ते चले गए। समय समय पर उनके कुछ वीडियो विवादों में रहे, कुछ संगठनों ने उन पर पक्षपातपूर्ण या आपत्तिजनक टिप्पणियों के आरोप भी लगाए। दूसरी ओर उनके समर्थकों का कहना था कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। रेलवे भर्ती परीक्षा आंदोलन, बीपीएससी और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर भी खान सर खुलकर बोलते दिखाई दिए। यहीं से उनकी छवि सिर्फ शिक्षक की नहीं, बल्कि छात्रों की आवाज उठाने वाले व्यक्ति की भी बनने लगी। समर्थकों के लिए व्यवस्था से सवाल पूछने वाले शिक्षक थे, जबकि आलोचकों के लिए वे कई बार विवादों को जन्म देने वाले सार्वजनिक व्यक्ति भी बने। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा, तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। पिछले कुछ वर्षों में खान सर सिर्फ एक शिक्षक नहीं रहे, बल्कि उन्होंने उस शिक्षा बाजार को चुनौती दी जिसे लंबे समय तक कुछ बड़े कोचिंग संस्थानों का गढ़ माना जाता था। खासकर पटना जैसे शहर में, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करोड़ों रुपए का उद्योग बन चुकी है। यहाँ कई कोचिंग संस्थानों की फीस 30,000 से शुरू होकर लाख रुपए तक पहुंच जाती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अक्सर एक महंगा सौदा बन जाती है। इसी माहौल में खान सर ने अपेक्षाकृत बेहद कम फीस वाले मॉडल को लोकप्रिय बनाया। उनके ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स अक्सर कुछ 100 रुपए से लेकर सीमित दाम के बदले में पढ़ाए गए, जबकि YouTube पर बड़ी मात्रा में कंटेंट पूरी तरह से मुफ्त भी रखा गया। उनके समर्थकों का दावा है कि इस वजह से लाखों ऐसे छात्र भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर पाए जो पारंपरिक कोचिंग फीस नहीं भर सकते। लेकिन मामला सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहा। पटना में उनके नाम से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं की पहल भी चर्चा में रही, जहां एक्सरे जैसी जांच लगभग 50 रुपए और ECG जैसी सुविधाएं करीब 20 रुपए में उपलब्ध कराई गई। समर्थकों का मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में कम लागत वाले विकल्पों ने उन्हें आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया। वहीं आलोचक इसे उनके बढ़ते प्रभाव का विस्तार मानते हैं। यही वह दौर था जब खान सर सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि स्थापित व्यवस्थाओं को चुनौती देने वाले चेहरे के रूप में भी देखे जाने लगे। अब खान सर के साथ कोचिंग माफिया और मेडिकल माफिया को चैलेंज करने के बाद जो हो रहा है वो सबसे नवीनतम मामले, जिसमें पटना के खान ग्लोबल स्टडीज यानी KGS और ज्ञान बिंदु GS एकेडमी जैसे कोचिंग संस्थान के बीच हुए विवाद के बाद संस्थान के बाहर हुई फायरिंग की घटना के चलते खान सर की मुश्किलें अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हो पाई। मामले में गिरफ्तार किए गए कुछ सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ के बाद पुलिस जांच अभी जारी है, जबकि खान सर ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए संस्थान पर हुए हमले के दौरान आत्मरक्षा से जुड़ा मामला बताया है। अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख दिया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। हाल ही में पटना की अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी से अस्थायी संरक्षण भी प्रदान किया है। दूसरी ओर पूरा मामला जिस विवाद से शुरू हुआ वो टीवी डिबेट, जिसमें शिक्षकों को 2 कौड़ी के टीचर कहे जाने के आरोपों और उसके बाद भड़की तीखी प्रतिक्रियाओं से हुई थी। एक बार इसे भी देखिए। स्टार टीचर्स, YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं,
खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। इस वीडियो के बाद अब मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिन्हें अंजना ओम कश्यप 2 कौड़ी का टीचर कह रही थी, अब उन्हीं से 2 करोड़ रुपए मानहानि के बदले मांग रही है। इस मानहानि के मुकदमे में अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क को फिलहाल वह अंतरिम राहत नहीं मिली जिसकी मांग की जा रही थी। कोर्ट ने न तो कंटेंट हटाने का आदेश दिया और न ही तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 17 जून को तय की है। इस बीच खान सर के समर्थक इसे पत्रकारिता के नाम पर शिक्षकों को निशाना बनाने के खिलाफ प्रतिक्रिया बता रहे हैं, जबकि दूसरी ओर याचिकाकर्ता इसे प्रतिष्ठा की रक्षा का मामला मान रहे हैं। फिलहाल कानूनी लड़ाई जारी है, लेकिन इतना तय है कि अदालत से तत्काल राहत की उम्मीद लेकर पहुंचे पक्ष को अभी तक कोई राहत हासिल नहीं हुई है। आज खान सर भारतीय शिक्षा जगत के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक है। करोड़ों छात्र उन्हें शिक्षक, मार्गदर्शक और प्रेरणा के रूप में देखते हैं। दूसरी ओर उनके आलोचक उनके बयानों, तरीकों और विवादों पर सवाल उठाते रहते। लेकिन चाहे समर्थन हो या विरोध, एक बात पर दोनों पक्ष जरूर सहमत होंगे, खान सर अब सिर्फ एक शिक्षक नहीं है बल्कि एक सार्वजनिक व्यक्तित्व बन चुके हैं जिनकी हर बात अब सुर्खियां बनने लगी हैं। तो ये थे पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए खान सर पर एक विस्तृत रिपोर्ट। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को अवेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।